आपने पंजीरी तो बहुत देखी होगी, लेकिन ऐसी पंजीरी शायद पहली दफ़ा देख रहे होंगे। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि पंजीरी जितनी ज़्यादा घी वाली होगी इतनी ज़्यादा सेहतमंद होती है, लेकिन असल में वो वज़न बढ़ाती है, ताकत नहीं देती है। ये वो पंजीरी है जो दूध पिलाने वाले माओं के लिए ताकत भी देती है और गैर ज़रूरी मोटापा भी नहीं बढ़ाती है। अगर आप जानना चाहते हैं ताकत, जायका और सेहत तीनों साथ कैसे रहते हैं, तो ये वीडियो आप छोड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर मेरे पास खशकाश है जिसको मैंने पानी से निकाल लिया है, 2-3 पानी से। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। पोट में हाफ कप पानी का शामिल करेंगे और इसमें 250 ग्राम गुड़ शामिल करेंगे। क्योंकि ये ताकत के भरपूर है तो मैंने इसमें चीनी वगैरह शामिल नहीं की है, इसमें मैंने गुड़ शामिल किया है। हमें सेहत को भी मद्देनज़र रखना है। और अब इसके अंदर 1 चम्मच में इलायची, सब्ज़ इलायची डालूंगी और 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ मैंने शामिल की है। और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर गुड़ पिघल जाने तक हमने बनाना है, इसको तेज़ आंच नहीं रखनी है। और यहाँ पर गुड़ बिल्कुल तैयार हो चुका है, हमारी चाशनी तैयार होगी, इसको एक साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर अब हमारे पास कुछ अज्जा इस तरह से कि ये 300 ग्राम सूजी है हमारे पास, और 50 ग्राम हमारे पास पिसा हुआ नारियल है, 125 ग्राम काजू है, 150 ग्राम बादाम है, 125 ग्राम अखरोट है, 125 ग्राम पिस्ते हैं हमारे पास। और ये पम्पकिन सीड्स है 50 ग्राम, 4 मगज़ है 50 ग्राम, किशमिश को धोकर साफ़ कर लीजिएगा 50 ग्राम है, तिल 50 ग्राम है। और खशकाश आप 2-3 पानी से निकालेंगे क्योंकि खशकाश में मिट्टी बहुत होती है, तो इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके छान के रख दिया है। और किशमिश को भी धो लीजिएगा, इसमें बहुत मिट्टी होती है। और देसी घी है जो हमारा हाथ से बनाया हुआ है, जितनी ज़रूरत होगी इस तरह इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पर मखाने हैं मेरे पास 150 ग्राम। तो सबसे पहले मैं एक पॉट में 2 टेबल स्पून घी डालूंगी। मुझे जिसमें जितनी ज़रूरत होगी मैं इस हिसाब से घी डालूंगी। मैंने घी का इसमें बहुत कम इस्तेमाल किया और ये देसी घी है जो मेरे हाथ से बनाया हुआ है। अब इसमें घी हमारा पिघल चुका है, अब इसमें मखाने डाल देंगे हम और इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर हमें इसे रोस्ट करना है। और यहाँ पे 4 से 5 मिनट लगे थे, आप अपनी आंच के हिसाब से देख लीजिएगा। और देखें ये बिल्कुल हो चुके हैं। अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। बिल्कुल क्रंची हो जाए तो आप उस वक्त निकाल लीजिएगा। अब 3 टेबल स्पून हम इसमें घी इस्तेमाल करेंगे और ये भी जब मेल्ट हो जाए तो 125 ग्राम गूंद है मेरे पास। तो इसको हम जैसे ही डालेंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएगी और जैसे ही ये पूरी फूल जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे और इसको भी एक साइड पर एक बाउल में हम रख देंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब देखते जाइएगा कि क्या क्या चीज़ मैंने डाली है। और हमारे घर की रिवायत है कि जब बच्चों की शादी होती है तो सबसे पहले ये बना के इनको खिलाया जाता है। अब इसके अंदर मैंने काजू डाले हैं, बादाम डाले हैं, अखरोट डाल दिए हैं। ये मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, इसमें मैंने बिल्कुल भी घी इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत से लोग इसको घी में लथड़ देते हैं तो इसमें फिर मोटापा आता है, गर्म लगता है, बच्चों को दाने निकल आते हैं। तो ये मैंने ख़ास तौर पर ध्यान रखा है कि इसमें मैंने घी कम से कम इस्तेमाल किया है। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे किया था। अब इसमें 4 मगज़ डाले हैं, पम्पकिन सीड डाले हैं, इसको भी मैं 2-3 मिनट तक करूँगी। और में तिल भी मैंने शामिल कर दिए हैं और बिल्कुल धीमी आंच पर मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे इसको ड्राई रोस्ट करने के अंदर। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर आपने करना है कि इसमें से सारी नमी ख़त्म हो जाए। बहुत आसान है और इतनी लजीज बनी थी। इसके अंदर मीठा भी बिल्कुल बैलेंस में था, हर चीज़ बैलेंस को देखकर बनाई गई थी। सर्दी की भी आमद है तो सर्दी बर्दाश्त भी हो जाएगी, कमज़ोरी भी नहीं आएगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ऐसे हेल्दी और ताकत देने वाली पंजीरी कैसे बनती है तो ये वीडियो आप पूरी देखेंगे। अब यह भी मैंने एक बाउल में निकाल ली है। अब यहाँ पर मैंने खशकाश शामिल की है क्योंकि ये मैंने धोई थी, इसकी सारी मिट्टी निकाली थी तो ये थोड़ी गीली है। और इसको धीमी धीमी आंच के ऊपर मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है। ये ड्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पिसा हुआ नारियल डाल देंगे और इसकी क्या खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती नारियल की। बस इसके में से भी हमको नमी ख़त्म करनी है। इस पंजीरी में हमने हर चीज़ को ड्राई रोस्ट किया है और गुड़ की भी चाशनी डाली है, इसमें चीनी हमने इस्तेमाल नहीं की है। यहाँ पर खशकाश और सूखा नारियल भी हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका है। इसको हम बाउल में निकालेंगे, हर चीज़ हमें अलग-अलग बाउल में रख लेनी है।
अब इसी कढ़ाई के अंदर हम हाफ़ टी स्पून देसी घी शामिल करेंगे और इसमें किशमिश अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 50 ग्राम इस्तेमाल की थी और इसको भी हम नमी इसकी भी ख़त्म कर देंगे और इसको अलग से निकाल देंगे। उसको सब में शामिल नहीं करना है आपने। अब यहाँ पर हम सूजी डालेंगे और सूजी डालते वक्त हम घी इस्तेमाल नहीं करेंगे शुरू में और इसको धीमी धीमी आंच के ऊपर आपने भूनना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। और यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। इस स्टेज के ऊपर मैं इसमें घी शामिल करूँगी और हाफ़ कप मैंने घी इस्तेमाल किया है। देसी घी शामिल किया धीमी धीमी आंच के ऊपर। आपने घी इसमें मैंने टोटल मिलाकर 1 कप भी इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। तो देखिए मैंने सेहत को कितना मद्देनज़र रखकर बनाया गया है ताकि बच्चियाँ और बच्चे हमारे खाएं तो इनको नुकसान भी ना हो। और यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। घी डालने से पहले मैंने 15 मिनट इसको रोस्ट किया था और घी डालने के 20 मिनट तक मैंने इसको धीमी आंच के ऊपर रोस्ट किया है। और ये ताकत से भरपूर है। दुकानों से आप इतनी महंगी महंगी लेते हैं तो आप घर में बनाएं और ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब अपनी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत है उस हिसाब से लें। अब चूल्हे को बंद कर दिया है मैंने। तो इसको भी हम एक थाल में निकाल लेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें हमारी अलग-अलग मैंने रख दी हैं। अब एक चॉपर के अंदर सबसे पहले मैं मखाने डालूँगी और इसको बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। उसके बाद गोंद को डालकर हमने पीस लेना है। इस ड्राई फ्रूट को डालकर पीस लेना है। आपको दरदरा पीसना है। अगर बारीक पीसना चाहें तो बारीक पीस लें, अगर दरदरा रखना चाहें तो आप दरदरा रख सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मैंने ड्राई फ्रूट्स को दरदरा रखा था, गोंद और मखानों को बारीक पीस लिया था। अब इसके अंदर खशखश और सूखा नारियल भी मैं डाल दूँगी और इसको अभी हम एक राउंड घुमा लेंगे और एक थाल के अंदर सब एक साथ हम इकट्ठा करते जाएंगे। देखें ये सारे मखाने भी और मैंने एक कढ़ाई में सारे एक साथ डाल दिए और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैं पहले डाल चुकी थी और इसमें 1 बाउल जितना मैंने मखाने और ड्राई फ्रूट्स को अलग निकाल लिया था। और मैंने इसको पीसने के अंदर किशमिश शामिल नहीं की थी। मैंने किशमिश कम डाली थी, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इनको ठंडा हो जाने के बाद आराम से आप आहिस्ता आहिस्ता से दोनों हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। और देखिए ये कितनी ढेर सारी बनी है। और अब इसका मेन पॉइंट बाकी है, आप वो लाजमी देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। इसको हम मिक्सअप कर लेना है। अब हम आखिर में गुड़ की चाशनी शामिल करेंगे और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ढेर सारी तकरीबन ये मेरे पास 1400 ग्राम बनी थी, यानी 1.5 किलो के आसपास ये हमारी पंजीरी रेडी हो गई थी। ये मेरी बेटी के लिए भी जाएगी, एक बेटी की मेरी शादी होने वाली है उसके लिए मैंने बनाई है। और तो आप घर में ये बनाइए, हेल्दी है, या बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। 1 चम्मच सुबह में आपने हार मुँह दूध के साथ ले लें। और ये गुड़ भी हमने मिक्स कर लिया है। अब किशमिश ऊपर से डाल दें आप और अलग से उसको भी मिक्स कर लें हम। अब इसको आप एयर टाइट जार के अंदर रख दें आप कुछ टाइम। ये आराम से 6 महीने ही आपकी चल जाएगी। अब इसको अलग से एक जार में डाल दें आप, एयर टाइट जार में डालिएगा आप। उसके ऊपर से आप मैंने बचा लिए थे थोड़े से, वो इसके ऊपर मैं गार्निश के लिए डाल दूँगी। और ये देखिए हमारी ज़बरदस्ती हेल्दी पंजीरी तैयार हो चुकी है। आप लोग भी बनाएं, दूध पिलाने वाली माँओं के लिए ख़ास तौर पर। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।